यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ कहीं भी नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, उसे उसका उचित हक मिलता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च के अवसर पर मैं समस्त नारी शक्ति को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और उनके लिए मैंने 2016 में रियो ओलंपिक में जब साक्षी मलिक जी और सिंधु जी ने मेडल जीता था, तब मैंने कुछ लिखा था छोटा सा। आज के 5 साल पहले कुछ छोटी सी लाइनें थी, उन्हें मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोग उन्हें अपना प्रेम दीजिएगा, उन्हें अपना रिव्यू दीजिएगा। कि कभी दुर्गा कभी काली कभी मस्तानी होती है, कभी दुर्गा कभी काली कभी मस्तानी होती है, समर्पण है औरों को ये ऐसी जिंदगानी होती है। कभी दुर्गा कभी काली कभी मस्तानी होती है, समर्पण है औरों को ये ऐसी जिंदगानी होती है। कि 100 भाग्य जिसके संदर्भ में कहते हैं ना कि बेटे तो भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और कि 100 भाग कभी दुर्गा कभी काली कभी मस्तानी होती है, समर्पण है औरों को ये ऐसी जिंदगानी होती है। कि 100 भाग्य जिसके संदर्भ में ब्रह्मा ने है डाले, और जिसने सिंधु साक्षी बन के देश को जग में है उबारे। कि फिर हाँ, इनके जीवन पे ये प्रतिबंध कैसा है, और मानव जाति में चल रहा ये विध्वंस कैसा है। समय पड़ने पे जिसने शस्त्र को है हाँ गले लगाया, कि बनकर झांसी की रानी फिरंगी पर कहर बरसाया। कभी झलकारी लक्ष्मी और कभी इंदिरा गांधी होती है, समर्पण है औरों को ये ऐसी जिंदगानी होती है। कभी दुर्गा कभी काली कभी मस्तानी होती है। ये मैंने बचपन में लिखी थी, जब 2016 में सिंधु जी और साक्षी जी ने रियो ओलंपिक में देश के गौरव को बचाए रखा और 2 मेडल जीते। सोचिए, आज भारत ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन उस समय भी 125 करोड़ के आसपास थी, उसमें से केवल 2 महिलाएं, 2 नारियां, मतलब 2 बेटियां, उन्होंने हमारी इज्जत बचाई, हमारा सम्मान बचाया। तो अगर सोचिए, और बच्चियों को और लोगों को अगर अवसर मिले तो वो भी हमारे मतलब मेल डोमिनेंट कंट्री है हमारी, फिर भी उन्होंने ही हमारा मान बचाया। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हमें अवसर देने की ज़रूरत है। नारियों के बारे में एक बात कही जाती है, बेटियों के बारे में, कि बेटियां भी छू सकती हैं आकाश, बस है इन्हें एक मौके की तलाश। तो ये उचित मौका आप इन्हें दें। सभी माँ बाप, सभी भाइयों, सभी बहनों, सभी से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप जितना मौका, जितना फ्रीडम आप बेटों को देते हैं, उतना बेटियों को भी देखें। शायद वो बेटों से ज़्यादा ही लायक होती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में एक रिज़ल्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट आता है सिलेक्शन का, उसका रेशियो उठा के देख लीजिए। हमेशा आपको परसेंटेज में मिलेगा कि लड़कियां लड़कों के कंपैरेटिवली मतलब काफ़ी हाईली उनका सिलेक्शन का परसेंटेज होता है। अगर 100 लड़कियां हैं तो हो सकता है उसमें से 20 सेलेक्ट हों, और लड़के कहो 1000 में ही 60 सेलेक्ट हों। तो वो अच्छा कर रही हैं लड़कियां, क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिला। जिन्हें मिलता है वो अपना सब कुछ लगा देती हैं। कुछ की बात छोड़ दीजिए। तो मैं अपने आप को बस वही 2 लाइन के साथ विराम देता हूँ कि यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो आप अपने आसपास को, अपने घर को पूजते इन द सेंस कि ये नहीं कि पूजा की जाए, इन द सेंस उन्हें उनका उचित हक दिया जाए, उनका जो अधिकार है उन उचित सम्मान है। जैसे लोग कोई कमेंट कर रहा है, कोई लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं, आए दिन घटनाएं होती रहती, ये सब तुच्छ काम ना करिए, क्योंकि आपके घर में भी बेटियां हैं, आपकी भी बहनें, आपकी भी माताएं हैं। अगर आप बाहर वाले बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो आप कभी भी ये मान नहीं सकते कि आपके घर के लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। और फिर ये जो कमेंट वगैरह करते हैं, मेरा जो अपना परसेप्शन है, मेरा मानना है कि ये जो कमेंट करते हैं, उसके बाद यही लोग वो होते हैं कि जब किसी की रेप हो जाती है तो कैंडल लेके बैठ जाते हैं। तो भाई, आप ये क्यों नहीं समझते कि आप तो कमेंट ही करते रहते हैं, आपको लगता है ये आपका मतलब एक एंजॉय का तरीका है। लेकिन कुछ लड़के या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हैवानियत कूट कर भरी होती है, और आपका कमेंट करना उन्हें प्रोत्साहित कर रहा होता है, और वो कभी कमेंट से कुछ ज़्यादा कर जाते हैं तो वही चर्चा में आ जाता है। तो आप लोग ऐसा करें ही ना। आप अकाउंट, जैसे कहा जाता है कि जिम्मेदार कभी कोई होता नहीं है, मतलब जिम्मेदारी कभी किसी को दी नहीं जा सकती, जिम्मेदार हमेशा खुद बनना पड़ता है। आपको कहीं दिख रहा है कुछ गलत हो रहा है, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप अपने लेवल पे जो कर सकते हैं करें, और महिलाओं को, नारियों को उचित सम्मान दें, क्योंकि इन लोगों के हमारे भारत देश में तो अभी इनको उठाने की बहुत ज़रूरत है। और कलाम साहब ने एक बार कहा था कि नो बर्ड कैन फ्लाई विथ सिंगल विंग, मीन्स कि अगर कोई भी पक्षी है तो यहाँ पक्षी हमारा मतलब समाज है। समाज के 2 पहलू हैं, एक पुरुष एक महिलाएं।
तो केवल पुरुष के उत्थान से कोई भी किसी भी समाज का उत्थान, किसी भी देश का उत्थान नहीं हो सकता है। जब तक नारियों को उनका अधिकार ना मिले, उन्हें उनका उचित सम्मान ना मिले। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ ना करें। और समस्त माँ शक्ति को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ इंटरनेशनल वुमेन डे पे। थैंक यू।